कोई बात नहीं, नो वरीज, छोड़ो रहने दो, लेट इट बी, बस हो गया, दैट्स इट। बिल्कुल सही, स्पॉट ऑन। जरा रुक जाओ, होल्ड ऑन, आराम से, टेक इट इजी, जल्दी करो, हरी अप, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, ठीक है, फेयर इनफ। मुझे पसंद है, आई लाइक इट। मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट। अभी अभी, जस्ट नाउ। अभी नहीं, नॉट नाउ। फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट? कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग? कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? आराम से, टेक इट इजी। मेरा नाम प्रिया है, माई नेम इज प्रिया। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? मैं छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं नौकरी करता हूँ, आई डू अ जॉब। मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, माई इंग्लिश इज़ वीक। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। खुलासा करना को इंग्लिश में डिस्क्लोज कहते हैं, गुमराह करना को इंग्लिश में मिसलीड कहते हैं, समर्थन करना को इंग्लिश में एंडोर्स कहते हैं, थोपना को इंग्लिश में इम्पोज कहते हैं, ताना मारना को इंग्लिश में टॉन्ट कहते हैं, मजबूर करना को इंग्लिश में कंपेल कहते हैं, संवारना को इंग्लिश में ब्यूटिफाई कहते हैं, बेइज्जती करना को इंग्लिश में ह्यूमिलिएट कहते हैं, बदनाम करना को इंग्लिश में डिस्क्रेडिट कहते हैं, परिचय देना को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कहते हैं, आवश्यकता को इंग्लिश में रिक्वायरमेंट कहते हैं, सुरक्षा को इंग्लिश में सिक्योरिटी कहते हैं, सुविधा को इंग्लिश में फैसिलिटी कहते हैं, समाधान को इंग्लिश में सोल्यूशन कहते हैं, प्रक्रिया को इंग्लिश में प्रोसेस कहते हैं, स्थिति को इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं, प्राप्ति को इंग्लिश में रिसीट कहते हैं, विवरण को इंग्लिश में डिटेल्स कहते हैं, अभिलेख को इंग्लिश में रिकॉर्ड कहते हैं, गोपनीयता को इंग्लिश में प्राइवेसी कहते हैं। कभी कभार को इंग्लिश में ओकेजनली कहते हैं, अक्सर को इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली कहते हैं, पास को इंग्लिश में क्लोज टुगेदर कहते हैं, यहाँ वहाँ को इंग्लिश में हियर एंड देयर कहते हैं, बीच में को इंग्लिश में फ्रॉम टाइम टू टाइम कहते हैं, बराबर को इंग्लिश में इवनली कहते हैं, एक साथ को इंग्लिश में सिमुल्टेनियसली कहते हैं। कॉल मी नहीं, गिव मी अ रिंग बोलो, हेल्प मी नहीं, कुड यू असिस्ट मी बोलो, टेक्स्ट मी नहीं, ड्रॉप मी अ मैसेज बोलो, आई एम रेडी नहीं, आई एम गुड टू गो बोलो, बी क्वाइट नहीं, शट इट बोलो। What is this action called? Braiding. I'm braiding my sister's hair. What is this action called? Knitting. I'm knitting a sweater. What is this action called? Painting. I'm painting a wall. What is this action called? Checking in. I'm checking in at the hotel. What is this action called? Fastening. I'm fastening my car seat belt. What is this action called? Rowing. I'm rowing the boat. What is this action called? Sprinting. I'm sprinting on the track. What is this action called? छिड़कने को इंग्लिश में स्प्रिंकल कहते हैं, छीलना को इंग्लिश में पील कहते हैं, फुलाने को इंग्लिश में इन्फ्लेट कहते हैं, चिपकाने को इंग्लिश में पेस्ट कहते हैं, बॉल के साथ खेलने को इंग्लिश में ड्रिबल कहते हैं, चकमा देना को इंग्लिश में डॉज कहते हैं। खोदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताएं। हाव भाव को इंग्लिश में जेस्चर कहते हैं, कट्टर को इंग्लिश में बिगॉट कहते हैं, मछली घर को इंग्लिश में एक्वेरियम कहते हैं, कंजूस को इंग्लिश में माइजर कहते हैं, भोला भाला को इंग्लिश में गलेबल कहते हैं, सहमत होना को इंग्लिश में असेंट कहते हैं। रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को यूटेंसिल्स कहते हैं, लेकिन खाने के समय इस्तेमाल होने वाले चम्मच, कांटा और चाकू को कटलरी कहते हैं। किताबें या सामान रखने की खुली तख्त को शेल्फ कहते हैं, लेकिन कपड़े रखने की बंद अलमारी को वार्डरोब कहते हैं। शीशा और मेकअप रखने वाली टेबल को वैनिटी कहते हैं और भारी सामान रखने वाले मजबूत स्टैंड को रैक कहते हैं। फर्श पर बिछाने वाले छोटे कपड़े को रग कहते हैं, लेकिन पूरे कमरे में बिछे बड़े कालीन को कारपेट कहते हैं। आवेदन को इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं, अनुमोदन को इंग्लिश में अप्रूवल कहते हैं, अस्वीकृति को इंग्लिश में रिजेक्शन कहते हैं, अद्यतन को इंग्लिश में अपडेट कहते हैं, नवीनीकरण को इंग्लिश में रिन्यूअल कहते हैं, प्रवेश को इंग्लिश में एक्सेस कहते हैं, निर्गमन को इंग्लिश में आउटपुट कहते हैं, निवेश को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लेन देन को इंग्लिश में ट्रांजैक्शन कहते हैं, भुगतान को इंग्लिश में पेमेंट कहते हैं।
धीरे धीरे को इंग्लिश में स्लोली कहते हैं, जल्दी जल्दी को इंग्लिश में क्विकली कहते हैं, इधर उधर को इंग्लिश में हियर एंड देयर कहते हैं, ऊपर नीचे को इंग्लिश में अप एंड डाउन कहते हैं, आगे पीछे को इंग्लिश में बैक एंड फोर्थ कहते हैं, आसपास को इंग्लिश में नियर बाय कहते हैं, पास पास को इंग्लिश में क्लोज टुगेदर कहते हैं, थोड़ा थोड़ा को इंग्लिश में लिटिल बाय लिटिल कहते हैं, कम ज्यादा को इंग्लिश में मोर और लेस कहते हैं, बार बार को इंग्लिश में अगेन एंड अगेन कहते हैं। पहचान को इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, पंजीकरण को इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं, सत्यापन को इंग्लिश में वेरिफिकेशन कहते हैं, सूचना को इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं, प्रमाणन को इंग्लिश में सर्टिफिकेशन कहते हैं, संशोधन को इंग्लिश में मॉडिफिकेशन कहते हैं, अनुमति को इंग्लिश में ऑथराइजेशन कहते हैं, स्थापना को इंग्लिश में इंस्टॉलेशन कहते हैं, प्रस्तुति को इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कहते हैं, संगठन को इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कभी कभी को इंग्लिश में समटाइम्स कहते हैं, अभी अभी को इंग्लिश में जस्ट नाउ कहते हैं, साथ साथ को इंग्लिश में अलोंग विद कहते हैं, दूर दूर को इंग्लिश में फार अवे कहते हैं, कहीं कहीं को इंग्लिश में समवेयर कहते हैं, सही सही को इंग्लिश में एक्यूरेट कहते हैं, बार बार को इंग्लिश में टाइम एंड अगेन कहते हैं, एक एक को इंग्लिश में ईच एंड एवरी कहते हैं, कुछ कुछ को इंग्लिश में अ लिटिल कहते हैं, जब जब को इंग्लिश में व्हेनेवर कहते हैं। डर के आगे जीत है, विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। पागल हो गए हो क्या? हैव यू गॉन क्रेजी? बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा था। डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वाज किडिंग। मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा। आई विल डू व्हाटएवर आई फील। जितना बोला उतना करो। डू एज मच एज आई सेड। धोया जा सकने वाला को इंग्लिश में वॉशेबल कहते हैं, बदला जा सकने वाला को इंग्लिश में एडजस्टेबल कहते हैं, मिटाया जा सकने वाला को इंग्लिश में इरेजेबल कहते हैं, ताला लगाया जा सकने वाला को इंग्लिश में लॉकेबल कहते हैं, मोड़ा जा सकने वाला को इंग्लिश में फोल्डेबल कहते हैं, पता लगाया जा सकने वाला को इंग्लिश में ट्रेसेबल कहते हैं, पालन किया जा सकने वाला को इंग्लिश में फॉलोएबल कहते हैं, दबाकर समेटा जा सकने वाला को इंग्लिश में कोलैप्सिबल कहते हैं, नकल की जा सकने वाली को इंग्लिश में रेप्लिकेबल कहते हैं, किया जा सकने वाला को इंग्लिश में डूएबल कहते हैं, सामने सामने को इंग्लिश में फेस टू फेस कहते हैं, एक साथ को इंग्लिश में टुगेदर कहते हैं, कभी न कभी को इंग्लिश में सूनर और लेटर कहते हैं, हर रोज को इंग्लिश में एवरी डे कहते हैं, आजकल को इंग्लिश में नाउ डेज कहते हैं, किसी किसी को इंग्लिश में सम कहते हैं, जो को इंग्लिश में हुएवर कहते हैं, अंदर बाहर को इंग्लिश में इन एंड आउट कहते हैं, ठीक ठाक को इंग्लिश में सो कहते हैं, ज्यादातर को इंग्लिश में मोस्टली कहते हैं। हल्के हाथों से फूल या फल तोड़ना को इंग्लिश में प्लक कहते हैं, चटकाकर तोड़ना को इंग्लिश में स्नैप कहते हैं, पटक कर तोड़ना को इंग्लिश में स्मैश कहते हैं, दबाकर कुचलना को इंग्लिश में क्रश कहते हैं, चकनाचूर हो जाना को इंग्लिश में शैटर कहते हैं, दरार पड़ जाना को इंग्लिश में क्रैक कहते हैं, मरोड़ कर तोड़ना को इंग्लिश में ट्विस्ट कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना को इंग्लिश में फ्रैगमेंट कहते हैं, आधा अधूरा तोड़ना को इंग्लिश में चिप कहते हैं, सामान्य सभी स्थितियों में तोड़ना को इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं। पीने के लिए सुरक्षित को इंग्लिश में ड्रिंकेबल कहते हैं, खाने के लिए सुरक्षित को इंग्लिश में एडिबल कहते हैं, आसानी से दिखने वाला को इंग्लिश में विजिबल कहते हैं, सुनने में आसान को इंग्लिश में ऑडिबल कहते हैं, टूटने योग्य को इंग्लिश में ब्रेकेबल कहते हैं, लंबे समय तक चलने वाला को इंग्लिश में ड्यूरेबल कहते हैं, ध्यान देने योग्य को इंग्लिश में नोटिसेबल कहते हैं, ले जाने योग्य को इंग्लिश में पोर्टेबल कहते हैं, पढ़ने में आसान को इंग्लिश में लेजिबल कहते हैं, गिनने योग्य को इंग्लिश में काउंटेबल कहते हैं। कब कब को हाउ ऑफन कहते हैं, कौन कौन को हु ऑल कहते हैं, क्या क्या को व्हाट ऑल कहते हैं, कहाँ कहाँ को वेयर ऑल कहते हैं, क्यों क्यों को व्हाई ऑल कहते हैं, कैसे कैसे को हाउ ऑल कहते हैं, किस किस को विच ऑल कहते हैं। ऐसे ही डेली इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो करें। कोई बात नहीं को इंग्लिश में नो वरीज कहते हैं, छोड़ो रहने दो को इंग्लिश में लेट इट बी कहते हैं, बस हो गया को इंग्लिश में दैट्स इट कहते हैं, बिल्कुल सही को स्पॉट ऑन कहते हैं, जरा रुक जाओ को होल्ड ऑन कहते हैं, आराम से को टेक इट इजी कहते हैं, मजाक कर रहा हूं को जस्ट किडिंग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं को नो इशू कहते हैं, ठीक है को इंग्लिश में फेयर इनफ कहते हैं। आज का क्वेश्चन जल्दी करो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं। वेरी गुड नहीं ग्रेट बोलो, वेरी बैड नहीं ऑफुल बोलो, हैप्पी नहीं ग्लैड बोलो, स्टार्ट नहीं बिगिन बोलो, मनी नहीं कैश बोलो, क्लीन नहीं नीट बोलो, डर्टी नहीं मेसी बोलो, हेल्प नहीं एड बोलो। बहुत बढ़िया, दैट्स ऑसम, सही पकड़े, यू गॉट इट। बात पक्की, डील, मुझे मंजूर है, वर्क्स फॉर मी, मुझे परवाह नहीं, आई डोंट माइंड, अब समझ आया, गॉट इट, देखेंगे, लेट्स सी, सब ठीक है, ऑल गुड, छोड़ दो, ड्रॉप इट, जरा हटो, मूव असाइड। गोलपप्पे को इंग्लिश में वाटर बॉल्स कहते हैं,
जलेबी को इंग्लिश में फनल केक कहते हैं। खिचड़ी को इंग्लिश में कहते हैं हॉच पॉच। खीर को राइस पुडिंग कहते हैं। समोसे को रिसोल कहते हैं। कचौड़ी को इंग्लिश में पाई कहते हैं। पकौड़े को इंग्लिश में फ्रिटर्स कहते हैं। हल्के से पकड़ने को होल्ड कहते हैं, लेकिन जोर से कसकर पकड़ने को ग्रिप कहते हैं। थोड़ा सा हिलाने को शेक कहते हैं, लेकिन तेजी से झकझोरने को जोल्ट कहते हैं। धीरे धीरे समझाने को एक्सप्लेन कहते हैं, लेकिन साफ और सीधी बात करने को क्लैरिफाई कहते हैं। हल्के से छूने को टच कहते हैं, लेकिन जोर से थपथपाने को पैट कहते हैं। थोड़ा सा शांत होने को काम डाउन कहते हैं, लेकिन पूरी तरह ठंडा पड़ जाने को सेटल डाउन कहते हैं। वैसे तो चेंज का मतलब बदलना होता है, और चेंज का मतलब छुट्टे पैसे भी होता है। फॉल का मतलब गिरना होता है, और फॉल का मतलब पतझड़ भी होता है। फास्ट का मतलब तेज होता है, और फास्ट का मतलब उपवास भी होता है। बैट का मतलब बल्ला होता है, और बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है। चार्ज का मतलब चार्ज करना होता है, और चार्ज का मतलब आरोप लगाना भी होता है।